सो ये एक दीवार है, इसको एज्यूम करो एज अ ह्यूमन बॉडी। देन ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब ये जो दीवार है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है। और जो ये ब्रिक्स है इसको अगर हम सेल कह सकते हैं। तो छोटे छोटे सेलों को मिलाकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। और डेफिनेशन वाइज अगर हम समझे तो द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो मैंने सेल पढ़ी, कौन सेल पढ़ चुका है? जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, दिस लाइक निकाल लो सेल पढ़ो। देन ये ब्रिक्स से मिलकर बनी है, तो ये हो गया सेल। अब ये सेल इसकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा, इसको स्ट्रक्चर वाइज भी, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी तो सेल ही देते हैं मिलके, तो हमारी ये स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसको कह सकते हैं। और ये हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शनिंग में भी हेल्प करती है, तो ये फंक्शनल यूनिट भी होती है। और हम इसको हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। और सेल की स्टडी को हम कहेंगे साइटोलॉजी, और जो पर्सन सेल के बारे में स्टडी करता है उसे कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। और हमारी बॉडी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल होते हैं 100 बिलियन सेल। चल रही है। और अब आती है सेल की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब सेल जो है वो काफी तरीके से क्लासिफाई होता है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ एक ही सेल है, तो ये होगा यूनिसेलुलर, ओनली वन सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें कितने सारे सेल हैं, तो ये हो गया मल्टीसेलुलर। और अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं? फ्लो मींस फॉर्म, कैरियोट मींस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनकी सेल में एक्चुअली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, तो ये हमारी बॉडी है, हमारी सेल में न्यूक्लियस होता है, सो हम यूकैरियोटिक में आते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो आते हैं प्रोकैरियोट्स में। और यही हम बात करें सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, अगर हम सेल को क्लासिफाई करें तो वो दो तरीके के होते हैं, वन इज प्लांट सेल, सेकंड वन इज एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेल है, और इसमें सबसे बीच में ये जो मेन पार्ट है ये होता है न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस के साइड में होता है न्यूक्लियस, और इसमें होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स। देन इसके साइड में ये होती है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो ईआर होती है ना, ये बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड सेकंड वन इज रफ। अब जो स्मूथ ईआर है वो लिपिड सेक्रीट करती है, और रफ ईआर है प्रोटीन सेक्रीट करती है। अब लिपिड कैसे होते हैं? लिपिड जो होते हैं ना वो काफी स्टिकी टाइप होते हैं कंसिस्टेंसी में। अब सीधी सी बात है, किसी सरफेस पे तो स्टिकी या फिर स्टिकी चीज गिरेगी तो वो भी शाइनी और स्मूथ होगा, इसलिए ये जो स्मूथ ईआर है ये लिपिड सेक्रीट करता है। और इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और इसमें इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। उसके बाद आता है गोल्गी apparatus, और ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं ग्रेना और ग्रेना।